नमस्कार है मित्राणि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो रहे होंगे। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने कर लिया था स्त्रीलिंग, सानच, कैप, लेप और यत प्रत्यय। आई होप आपको जो कैप, लेप और यत प्रत्यय हैं इनमें आपके जितने भी डाउट थे सब क्लियर हो गए, क्योंकि इनमें से सिर्फ यह ही बचता था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैप किसके साथ लगता है, लेप किसके साथ लगता है, यत किसके साथ लगता है। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना नौल प्रत्यय। कौन सा? नौल प्रत्यय। नौल प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आपका वो। नौल प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आपका वो। और जो वो है आपका युवोर नाको सूत्र से वो के स्थान पर आपका क्या आ जाता है? अक। युवोर नाको सूत्र से आपके वो के स्थान पर क्या आ जाता है? आपका अक। ठीक है, तो नौ त्रिचौ सूत्र से यह प्रत्यय कर्तार्थ में प्रयुक्त होता है। नौ त्रिचौ सूत्र से यह प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आपका कर्तार्थ में। सॉरी भाई। नौल प्रत्यय कर्तार्थ में प्रयुक्त होने के कारण पुल्लिंग में ही प्रायोगिक होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में इसको ले जाने के लिए इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? टाप। टाप का यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये स्त्रीलिंग में आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रत्यय में जो आपका अण है इसकी क्या हुई? आपकी इत संज्ञा हुई है। तो अण की इत संज्ञा होने के कारण जो आपका चोयणित सूत्र है इससे आपकी क्या हो जाती है? आदि वृद्धि। इसके अंदर क्या होती है? धातु में आदि वृद्धि होती है। ठीक है, और इस प्रत्यय में इट का आगम नहीं होता आपका। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है आपका अणुल प्रत्यय में हन धातु को क्या हो जाता है? घत। घात। ये घत लिख रखा है इन्होंने, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? घात। ठीक है, इस प्रत्यर्थ में अर्थ सार्थकता के आधार पर वृद्धि भी हो सकती है और नहीं भी। अब ऊपर हमने क्या किया था कि इसमें यह की इत संज्ञा हुई है, न की इत संज्ञा हुई है, तो इस वजह से आपने अचोयणित सूत्र से इसके अंदर क्या होती है? आदि वृद्धि होती है। लेकिन इसमें अर्थ सार्थकता यानी कि अर्थ के आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर वृद्धि होगी या फिर नहीं होगी। ये जब आप देखोगे ना तो आपको बोलने से ही, समझ से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वृद्धि होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, और इसका प्रयोग किस में होता है? आपका कर्तार्थ में। जैसे नी प्लस नौल है, नी प्लस नौल, तो क्या बना आपका? नायक है। नई से वो से क्या बना आपका? अक। किससे बना आपका? युवोर नाको सूत्र से। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? नायक है। पुए से अणुल नौल लगाया तो आपका क्या बना? आपका पावक है। पुए से क्या बना? आपका पावक है। धुएं से बना आपका धावक है। धरी से बना आपका धारक है। पट से बना पाठक है। वच से बना वाचक है। भज से बना भाजक है। गम से बना गामक है। चल से बना आपका चालक है। ठीक है, श्रु से बना आपका श्रावक है। मरी से बना आपका मार्क है। पच से बना पाचक है। शिक्षक के साथ नौ लगाया तो क्या बना? आपका शिक्षक है। ये जो शिक्षक है ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? आपकी सिक्स धातु और नौल प्रत्यय से क्या बना? आपका शिक्षक है। ठीक है, आप भी इसको पॉज करके भी आप इनके जो उदाहरण है ये आप देख सकते हो। ठीक, चलिए चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका रुच से क्या बना? आपका रोचक है। और लिख के साथ नौल प्रत्यय लगा तो आपका क्या बना? लेखक है। क्या बना? आपका लेखक है। ठीक है, हंस से नौल प्रत्यय लगा तो आपका क्या बना? घातक है। क्लियर? देखिए नोट इसके अंदर क्या है? जन धातु के नौल प्रत्यय प्रत्यय में रूप निर्मित होते हैं और विकल्प से जन के स्थान पर क्या हो जाता है? जत। जन के स्थान पर क्या हो जाता है? जत। ठीक है, जन के साथ नौ लगाया तो क्या बना? आपका जन का। ये इसका क्या है? ये मूल रूप है। और जन के साथ नौ लगाया तो क्या बना? आपका जात का। ये वैकल्पिक रूप है। अगर एग्जाम में ये दोनों ही आ जाए ना, जनक और जातक, तो फिर आपको जातक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो विकल्प रूप होता है वो ज्यादा बलदायी होता है मूल रूप से। ठीक है, अकारांत धातुओं में नौल प्रत्यय लगता है तो आ को क्या हो जाता है? ऐ आदेश। क्या हो जाता है? ऐ आदेश हो जाता है और फिर अयाति संधि हो जाती है। जैसे गा के साथ नौ लगा तो क्या बना? आपका ऐ। तो आ को क्या आदेश हो गया? आपका ऐ। और नौल का क्या बचा? आपका वो। और वो से क्या बनता है? आपका अक। किससे बनता है? ये आपका यू और नाको से। ठीक है, इसके अंदर हुई आपकी अयाति संधि। क्या बना? इसका गायक है।
दा के साथ बना के आपका दायक है। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय में क्या शेष बचता है आपका त्रि। क्या शेष बचता है आपका त्रि, और जो त्रि का हुआ आपका क्या हो जाता है ता। त्रि के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है आपका ता। ठीक है, तो सूत्र नव त्रिचौ सूत्र से यह भी किस में प्रयुक्त होता है आपका कर्ता अर्थ में। किस में प्रयुक्त होता है आपका कर्ता अर्थ में। ठीक है, त्रिच प्रत्यय में प्रारंभिक वर्ण तय होने के कारण इसके अंदर क्या है आपका प्रारंभिक वर्ण क्या है तय। तो चौहकु सूत्र से जो आप चय जय के स्थान पर आपका क्या हो जाता है आपका कै। चय जय के स्थान पर क्या हो जाता है आपका कै। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये सब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका अंदर क्या है आपका, इस धातु में इट का आगम होता है और गुण क्रिया का प्रयोग होता है। नौल में क्या था आपका च्वनीति सूत्र से किसका आगम हुआ था आपका वृद्धि संधि का। किससे का हुआ था आपका वृद्धि संधि का, और इसमें क्या हो जाती है आपकी गुण। क्या हो जाता है इसमें आपका गुण। ठीक है, और तय होने के कारण इन सभी विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है। दृश्यज धातुओं के कित प्रत्ययों को छोड़कर तय से प्रारंभ होने वाला कोई भी प्रत्यय लगता है तो कौन सी सूत्र से सृजी दृश्योर झल्यम किमी सूत्र से उपधा में किसका आगम होता है अम का। उपधा क्या होती है, ये हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि उपधा क्या होती है, जो आपका सेकंड लास्ट होता है ना वो वाला। जैसे श है ये, तो इसी से जस्ट पहले वाला क्या होता है आपका उपधा। क्या होता है आपका उपधा। तो उपधा में किसका आगम हो जाता है अम का, और अम का क्या शेष रहता है ए। ठीक है, अम का क्या शेष रहता है ए, और यण संधि होकर री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है रे, और श्री को क्या बन जाता है आपका श्रेय, और द्री को क्या बन जाता है आपका द्रय। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर गुण क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन दृश्य का गुण प्रयोग होता है क्या आना चाहिए आपका अर आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बना है इसका द्रय। द्री का द्रय ही बना है न कि अर। ठीक है, तो ये किस लिए बना है क्यों बना है, देखिए सृज दृश्य और झल्लम की, यानी कि सृज और दृश्य जैसी जो भी धातुएं हैं आपकी, इसके अंदर आपकी किसका आगम हो जाता है उपधा में आपका अम का आगम हो जाता है। देखिए दृश्य है ये द्रि, और उपधा में किसका आगम हुआ आपका अम का, और ये श द री, अम का क्या शेष बचा आपका ए, और ये श, री का क्या बना आपका रे, तो क्या बना इसका ये दृश्य। क्या बना आपका ये दृश्य। ठीक है, ये क्या बना आपका दृश्य। ठीक है, और सेम एज इट इज सृज का बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वृश्च वरिष्ठ सृज मरिज यज राज और बराज चच्छ शाम श, यानी कि स च के स्थान पर और ये जय के स्थान पर आपका क्या हो जाता है ये श हो जाता है। जय चच्छ और श वर्ण हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है आपका मूर्धन्य श हो जाता है। ठीक है, यदि प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण क्या हुआ आपका तय हो। क्या हुआ आपका तय हो। तो दृश्य प्लस त्रिच, ये तो दृश्य तो आपका बन ही गया था ऊपर, तो श का क्या बन गया आपका, देखिए ये जो धातु है ना इन्हीं के साथ बनेगा आपका। ठीक है, तो ये दृश्य प्लस ता क्या बन गया आपका दृष्टा। दृष्टा क्या बना, इसके अंदर कौन सी संधि लेगी आपकी स्तुतो संधि। कौन सी संधि लगी इसके अंदर आपकी स्तुतो संधि। दृश्य प्लस ता क्या बना आपका दृष्टा, और सृज प्लस त्रिच क्या बना आपका सृष्टा। क्या बना आपका सृष्टा। सेम एज इट इज प्रच प्लस त्रिच क्या बना आपका प्रष्टा। ठीक है, देखिए इसके अंदर यज है, तो यज के साथ लगाएंगे तो आप जय के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा श। अगर आप यूज करोगे ना तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ ये सात ही है वृश्च ब्रश सृज मरिज यज राज भ्राज चच्छ और श। ठीक है, इन्हीं के साथ ये होगा ना तो आपका ज चच्छ और श के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा मूर्धन्य श। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आपको ये धातु है ना ये याद रखनी है। ठीक है, वृश्च ब्रश सृज मरिज यज राज और भ्राज। ठीक है, देखिए गम के साथ त्रिच लगाया तो आपका क्या बना गंता, क्री के साथ लगाया तो क्या बना आपका क्रेता, नी के साथ लगाया तो नेता, शुरू के साथ लगाया त्रिच तो श्रोता, हन के साथ लगाया तो हंता, क्री के साथ लगाया तो कर्ता। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है आपका कर्ता। क्री के साथ त्रिच लगाया तो कर्ता,
भरी के साथ लगा तो भरता, पक के साथ लगा तो पकता, भुज के साथ लगा तो भोगता। ठीक है, आप इसको पोज करके आप देख सकते हो। देखिए जो प्रत्यय वाला टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में जब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि वो सिर्फ इसके ये जो लगा के दे रखी है ना इनको ही देख के जाते हैं, जैसे पक के साथ रिच लगा तो पकता, भुज के साथ रिच लगा तो भोगता, लेकिन वो ये नहीं देखते कि किसके साथ कौन सा लेगा, जैसे कैप यप और यत और लैप में है उनमें सिर्फ ये हिस्से बता है, लेकिन अगर वो उसके सूत्र नहीं देखते ना तो उसके अंदर उनकी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। ठीक है, अब आपकी दो धातुएं हैं वह और शह, वह और शह। देखिए आई होप ये जो वह और शह ये हमने पीछे भी किया था कि होड से तो है के स्थान पर क्या हो जाता है, ढ हो जाता है, और झसस तथोर धोध है तो इससे सूत्र से क्या हो जाता है आपका पहले वाला इसका ढोढ से आपका क्या हो जाता है, पहले वाला का लोप हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बन जाता है आपका तय का ध बन जाता है, और फिर ध के स्थान पर क्या बन जाता है आपका ढ बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर पूछ लेगा सह प्लस त्रिच है, यानी कि सोढ़ा में आपका ढा कैसे आया, यानी कि सोढ़ा में ये जो आपका ओ आया है, सह प्लस त्रिच में जो आपका ओ आया है वो आपके किस सूत्र से आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कि सही वहरोदो वर्णस्य सूत्र से स को क्या हुआ आपका ओ, स के ए को क्या हुआ आपका ओ। ठीक है, सही वहरोद वर्णस्य सूत्र से स के ए को क्या हुआ आपका ओ, इसके अंदर आ दे रखा है इन्होंने, तो स के ए को क्या हुआ आपका ओ। ठीक है, ये जो पहले वाला ढ है इसका लोप किस सूत्र से हुआ आपका ढो ढे लोप से, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो सेट है से ढा बनाइए किस सूत्र से बना आपका स्टोना स्टू से, और ये जो ता को धा बनाइए किससे बना आपका जस तथोर दो अध है। ठीक है, ये झस आपने माहेश्वर सूत्र की है ना तो वहीं से आया ये झस। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है व्याकरण के लिए, बेस है आपका। ठीक है, तो स से त्रिच लगा तो क्या बना सोढ़ा, और वह से त्रिच लगा तो क्या बना आपका वोढ़ा, क्या बना आपका वोढ़ा। नेक्स्ट है आपके ल्यू नीणी और अच प्रत्यय, ये ल्यू और नीणी ये अच प्रत्यय। ठीक है, नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्यूणी नच, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको देख लो। नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्यूणी नच, यानी कि कर्ता के अर्थ में नंदी आदि धातुओं के साथ तो क्या लगेगा आपका ल्यू प्रत्यय, और ग्रह आदि धातुओं के साथ क्या लगेगा आपका नीणी प्रत्यय, और पच आदि धातुओं के साथ आपका क्या लगेगा आपका अच प्रत्यय। ठीक है, देखिए कर्ता अर्थ में नंदी आदि धातुओं से ल्यू प्रत्यय, ग्रह आदि धातुओं से नीनी प्रत्यय, और पच आदि धातुओं से आपका क्या लगा अच प्रत्यय। ल्यू प्रत्यय का क्या शेष रहता है आपका यू, यू शेष बच गया, तो यू शेष बच गया तो युवोर नाको सूत्र, युवोर नाको सूत्र से आपका क्या बन गया आपका अन। देखिए नौल में तो युवोर नाको सूत्र से क्या बना था आपका अक, और इसके अंदर आपका युवोर नाको सूत्र से क्या बन गया आपका अन। ठीक है, नंदी के साथ ल्यू लगाया क्यों तो क्या बना आपका नंदनय, सूद के साथ ल्यू लगाया तो सूदनय, शुभ के साथ ल्यू लगाया तो शोभनय, वृद्ध के साथ लगाया तो वर्धनय, तप के साथ लगाया तो तपनय, मद के साथ लगाया तो मदनय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीणी प्रत्यय, कौन सा नीणी प्रत्यय। नीणी प्रत्यय में इत संज्ञा के बाद इन मात्र शेष रहता है, क्या शेष रहता है, सिर्फ और सिर्फ इन। इसके अंदर नकार की संज्ञा होने के कारण जो आपका नीणी मेणा है इसकी इत संज्ञा हुई है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका वृद्धि कार्य होगा, वृद्धि कार्य किससे होगा आपका अचोयनिति सूत्र से, किससे होगा अचोयनिति सूत्र से। तो ग्रहणातीति ग्रह प्लस नीणी क्या बनाता है आपका ग्राहीन, इन शेष रहता है ना इसका तो ग्राहीन, तो पुल्लिंग में क्या आएगा आपका ग्राही, स्त्रीलिंग में ग्राहिणी, और नपुंसकलिंग में ग्राही। देखिए इसके अंदर दीर्घ ई है और इसके अंदर आपकी ह्रस्व ई है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग का है या फिर नपुंसक लिंग का है। क्लियर। मंत्र प्लस नीनी मंत्रीन, निवास प्लस नीनी निवासिन, उत्साह प्लस इन उत्साहिन, अप प्लस राध प्लस ऋण अपराधीन। देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वृद्धि कार्य होगा या फिर नहीं होगा। देखिए मंत्री है तो इसके अंदर हम मंत्रा करेंगे तो क्या मंत्रा लगता है, नहीं लगता ना। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि अर्थ के साथ इसके अंदर वृद्धि कार्य होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है,
सुप्रज्ञातो नीनि ताच्छिल्य, ठीक है। ताच्छिल्य अर्थ में यानी कि ताच्छिल्य यानी कि उसके स्वभाव के अर्थ में किसी शब्द के उपपद रहने पर धातु से नीनि प्रत्यय हो जाता है। जैसे उष्ण प्लस भुज प्लस नीनि, भोज प्लस इन क्या बन गया आपका उष्ण भोजनी, ठीक है। उष्ण भुक्ते तच्छिल इति, शीतम भुक्ते तच्छिल इति, तो शीतम भुक्ते तच्छिल इति में क्या बना आपका शीत भोजन, ठीक है। स्त्रीलिंग शीत भोजनी, नपुंसकलिंग आपका शीत भोजी और पुल्लिंगम आपका शीत भोजी, ठीक है। सत्यवदति तच्छिल इति सत्यवादिन, सत्यवादी पुल्लिंग, सत्यवादी स्त्रीलिंग और सत्यवादी नपुंसकलिंग। इसके अंदर दीर्घ ई है और इसके अंदर आपकी ह्रस्व ई है, ठीक है। देखिए आप इनको एक बार देख लोगे ना तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगे, ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कहते हो तो मैं इनको करवा देती हूँ, ठीक है। कर्तुर उपमाने यानी कि उपमान या तुलना अर्थ के प्रसंग होने पर जो कर्ता का उपपद है ना उसके रहने पर भी किसका होता है, नीनि का प्रत्यय होता है। यानी कि गज इव गस्ती यानी कि गज के समान चलता है, गज प्लस गस्ती का, इसके अंदर धातु कौन सी आपकी गम, गज के साथ गम और नीनि क्या बना आपका गजगामी न, पुल्लिंग बना आपका गजगामी। सिंह इव गरजती, ये राजती है ना, ये गरजती है। सिंह गर्ज नीनि क्या बना आपका सिंह गर्जिन, तो क्या बना आपका सिंह गर्जी, सिंह गर्जी, ठीक है। खर इव नदती से क्या बना आपका खरनादी, ठीक है। सेम एज इट इज आपका मन का है और करने ये जय का है। यानी कि मन किसी भी शब्द के उपपद रहने पर मन धातु से नीनि प्रत्यय हो जाता है। कौन सा हो जाता है, मन धातु से आपका नीनि प्रत्यय। पंडितम मन्यते यानी कि पंडित मन नीनि क्या बना आपका पंडित मानी न है, यानी कि पंडित मानी, ठीक है। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अपना अच प्रत्यय। अच प्रत्यय का क्या शेष रहता है आपका अ, क्या शेष रहता है आपका अ। यह स्वतंत्र प्रत्यय न होकर घ प्रत्यय का क्या है, ये वैकल्पिक रूप है, ठीक है। इकारांत धातुओं के भाव अर्थ में पुल्लिंग के युग में घ के स्थान पर अच प्रत्यय का क्या होता है, प्रयोग होता है। इकारांत धातुओं के भाव में पुल्लिंग के युग में घ के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, आपका अच प्रत्यय का, न कि घ का, ठीक है। और एरच सूत्र से जो इकारांत धातु है ना उनमें भी किसका प्रयोग होता है, आपका अच का, ठीक है। एरच सूत्र से जो इकारांत धातु है उनके साथ किसका प्रत्यय होता है, आपका अच का। ची प्लस अच क्या बना आपका चय, भी प्लस अच क्या बना आपका भय, नी प्लस अच बना आपका नय, की प्लस अच क्या बना आपका ये क्री है, यहाँ पे इन्होंने ये की लिख रखा है तो ये आपका क्री, क्री प्लस अच क्या बना आपका क्रिय, जी प्लस अच क्या बना आपका जय, ठीक है। क्लियर। यदि इनमें से कोई भी उदाहरण के विकल्प में घ या अच दोनों हो तो अच प्रत्यय बलदायी होगा। कौन सा प्रत्यय बलदायी होगा, आपका अच प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका क प्रत्यय। ये जो आपका क प्रत्यय है ये हम कल की वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमने की है नूल प्रत्यय अच प्रत्यय ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नूल प्रत्यय अच प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, ठीक है। देखिए ये प्रत्यय वाला टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा आपका, अभी 3-4 दिन और लगेंगे इसके अंदर, लेकिन आप इसको डेली थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये प्रत्यय जो आपका व्याकरण का है ये आपकी हर किसी एग्जाम में काम आएगी, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, D3+ भी हो या फिर एस्टेट हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट प्रत्यय के साथ। नेक्स्ट प्रत्यय होगा आपका क प्रत्यय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।